अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम, क्या आप भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और अपनी इस कमज़ोरी को लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? न सिर्फ लोगों से छुपा रहे हैं बल्कि अपने लाइफ पार्टनर से भी आप छुपा रहे हैं। इस कमज़ोरी पर काबू पाने के लिए आप जुज़वक़्ती और बाज़ारी दवाओं का सहारा ले रहे हैं, जो आपकी सेहत को और भी ज़्यादा ख़राब कर रही हैं, क्योंकि उनमें केमिकल पाया जाता है। वो वक़्ती तौर पर आपको और आपके पार्टनर को तसल्ली तो ज़रूर दे देती है, लेकिन वो दूररस नताइज की हामिल नहीं है, वो आपके जिस्म को नुकसान पहुँचा रही हैं। अगर इस बात का जवाब हाँ में है, तो आप फिर सही जगह पे पहुंचे हैं। ये वीडियो आपके लिए है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आपकी जिस्मानी कमजोरी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, ताकि हम असल जगह तक पहुंच सकें और असल बीमारी की जड़ को ढूंढ सकें और उसका कला कमा कर सकें। वजूहात को जानने के बाद नाज़रीन, आपको मैं एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा भी दूंगा जो आपकी इन तमाम के तमाम मसाइल पर काबू भी पाएंगे आप, और आपको जुज़वक़्ती और बाज़ारी केमिकल ज़्यादा दवाएं जो हैं वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो नाज़रीन, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसमें कोई काम की चीज़ लगती है और अपने मसले का हल नज़र आता है, तो फिर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों तक जिन लोगों को यही मसला है और ये मसला वो झिझकते हुए किसी से बयान नहीं कर सकते और खामोशी में वो अपनी सेहत को ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि वो बाज़ारी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, काम बज़ाहिर आप भले चंगे हैं, मोटे ताज़े हैं और आप सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन आपके एसाब कमज़ोर हैं, आपकी जो अंदरूनी ताकत है वो कमज़ोर है। बीवी के पास जाते ही आपको एरेक्शन नहीं हो रही होती और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसकी आज हम वजूहात पे बात करते हैं। सबसे पहली नाज़रीन काम जो वजह है इसकी, वो ये है कि ज़हनी दबाव। नाज़रीन काम, इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो ज़हनी दबाव का शिकार नहीं है। ज़हनी दबाव एक ऐसी बीमारी है जो आम जिंदगी में आपके सामने आती है और फिर आप उससे हार जाते हैं। आज हम ये बात भी करते हैं आपके साथ कि आपको उस बीमारी से हारना नहीं है, बल्कि उस बीमारी का मुकाबला करना है। और ये जो ज़हनी दबाव वाली बीमारी है, ये लामाला तौर पर आपकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज हो रही होती है, और न सिर्फ जिस्मानी सेहत पर बल्कि आपकी मर्दाना ताकत पर भी ये कारी वार करती है और फिर आपको मर्दाना कमजोरी का शिकार बना देती है। दूसरी जो रीज़न है नाज़रीन काम, वो ये है कि गैर मुतवाज़न खुराक। गैर मुतवाज़न खुराक या इम्बैलेंस डाइट जो है, हम जो चीज़ आए वही खा जाते हैं। बाज़ार में जाते हैं, पकोड़े समोसे और जंक फूड्स को हम अपनी खुराक बना रहे होते हैं, और घर पे जब हम आते हैं बेवक्त खाना होता है। खाना ये ख्याल नहीं किया जाता कि उसमें कितनी डाइट है हमारे लिए, या क्या चीज़ हम खा रहे हैं और क्या हमें खानी चाहिए। ये चीज़ भी आपकी मर्दाना कमज़ोरी को तक़वियत पहुँचा रही होती है। इसके बाद नाज़रीन काम, नींद की कमी, यानी जो सबसे अहम जो वजह है आपकी मर्दाना कमज़ोरी के बढ़ने की, वो है नींद में कमी। यानी जो आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही होती। आप रात को करवटें बदलते हैं, नींद आपको आ नहीं रही होती, और लामाला तौर पर आपका अगला दिन जो है नींद की कमी की वजह से सही नहीं गुजर रहा होता, और आप चिड़चिड़ेपन का और एसाबी कमजोरी का शिकार रोज बरोज हो रहे होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, आपकी जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी, ये भी एक वजह हो सकती है आपकी मर्दाना ताकत में कमी की। यानी आपका जिस्म कमजोर है, लागर है, आपकी खुराक ठीक नहीं है और खून की आपके अंदर कमी हो चुकी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर आपकी मर्दाना ताकत और मर्दाना कमजोरी की वजह बन रही होती हैं। नाज़रीन काम, ये तमाम की तमाम चीज़ें तो हो गई वजूहात। अब जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि इससे निकलने का तरीका क्या है। नाज़रीन काम, सबसे पहले ये बात यह है कि हमें वजूहात का जब अंदाज़ा हो जाता है तो फिर हमें उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। जितनी वजूहात मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, ज़हनी दबाव है आपको, खुराक की कमी का शिकार हैं आप, खून की कमी है आपके अंदर, इसके अलावा आप अगर खुदा न खास्ता सिगरेट नोशी कर रहे हैं, शराब नोशी की लत का भी शिकार हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। और इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के साथ साथ आज आपको मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, एक आपको नुस्खा बता रहा हूँ जो आपके इन तमाम मसाइल को हल करता चला जाएगा। लेकिन साथ साथ आपने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना है। नुस्खा आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, और नुस्खे में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक ऐसी गलती हम कर रहे होते हैं कि जो उस नुस्खे की तासीर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आपने वो गलती नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर काम नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे जायफल से हम किस तरीके से मर्दाना कमजोरी का इलाज करेंगे। आपके किचन के अंदर मौजूद एक मसाला है जिसको अक्सर आप नज़रअंदाज करते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत और खुशबूदार मसाला होता है। ये एक अखरोट की तरह का एक बीज होता है, इसके अंदर इसके बाहर खोल होता है, इसके अंदर बीज होता है। उस बीज को आपने निकाल लेना है और उसको कद्दूकश कर लें, या आप हावन दस्ते में उसको कूट कर बारीक उसका सफूफ बना लें और फिर उसको दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। यानी रात को सोते वक्त एक चुटकी जायफल की एक गिलास नीम गर्म दूध में आपने डालकर तकरीबन 20 दिन तक उसको आप पीते रहेंगे। अगर इसके साथ साथ आपने दालचीनी का पाउडर भी मिक्स कर दिया तो फिर इसका नशा या इसका जो असर है वो दो अच्छा हो जाएगा। यानी इसका असर डबल अगर आपने करना है तो दालचीनी का पाउडर भी इसके साथ चुटकी भर शामिल कर लें। लेकिन दालचीनी जो है वो
صحیح والی ہونی چاہیے، یعنی صحیح سری لنکن دار چینی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ لیکن کام اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ذہنی دباؤ آپ کو کم سے کم ہو، ایسی چیزوں میں مت الجھیں جس سے آپ کا ذہنی دباؤ بڑھ جائے۔ کوشش کریں جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے ذاتی ہیں، گھریلو ہیں یا دوستوں کے ساتھ ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ آپ کے جسم کے اندر خون بن سکے، اور خون کی روانی جو ہے وہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، کیونکہ جائفل کے اندر جتنے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں آپ کی نیند کا حل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے اعصابی نظام کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو خون کی روانی ہے وہ بھی جائفل کی مدد سے بہتر ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کے جتنے بھی وائٹل آرگنز ہیں، آپ کے تولیدی آرگن سمیت، ان سب میں خون جب ٹھیک طریقے سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اریکشن بھی صحیح ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا جو ہے وہ جو جسمانی طاقت ہے وہ دھیرے دھیرے واپس آ رہی ہوگی۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یہ نسخہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، خود بھی ٹرائی کریں، لیکن اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ مزید کوئی اور کیمیکل دوائیں بھی یوز کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ان مسائل پہ قابو پائیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان اور متوازن ہو سکے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔